नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सीख रहे हैं मैथ बेसिक टू एडवांस। ये जो है पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुणा। ठीक है ना, गुणा पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया, वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या बताया जाएगा। अगर वीडियो पहली वाली नहीं देखी तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, आपको बातें समझ में आएंगी और आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सीखने वाले गुणा। कुछ पॉइंट जान लेते हैं क्या मतलब होता है। देखो, गुणा करते समय प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर चीज़ें प्लस प्लस में हैं तो क्या होगा, प्लस आएगा। अगर चीज़ें ये है कि एक संख्या हमारी कोई एक्स गुणा माइनस एक्स कर रखा था, इसका मतलब ये हुआ अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो उसका मतलब एक माइनस, फिर माइनस में ही उत्तर आएगा। अगर कोई चीज़ पहले माइनस में दे रखी है, गुणा फिर माइनस में दे रखी है, यानी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर भी प्लस आएगा। और एक माइनस में और एक प्लस में है तब क्या होगा, तब भी माइनस का ही आंसर मिलेगा। अब चीज़ों पर अप्रोच लेते हैं कैसे होती है। अब कुछ सीखते हैं कैसे होती हैं। देखो, ये संख्या धनात्मक है, इसके बाद ये दो संख्या है, तो इसका मतलब ये जो है 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका क्या मतलब होगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का ही आंसर आया। ठीक है, इसी को हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसकी तरह। अगर देखो 3 तो हमने प्लस का ले लिया और ये माइनस का 2 हमने कर दिया, तो क्या आएगा आंसर, ये -6 आंसर हो जाएगा। अगर ये इस तरह होता -3 गुणा -2 तो क्या होता, तो प्लस के 6 ही होता। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाती। ठीक है, अगर ये होता -3 होता और गुणा ये 2 होता तो कैसे होता, ये भी तो भी माइनस के, यानी कि दो चीज़ें एक जैसी होती हैं, दोनों एक चीज़ें होती हैं। समझ में आ गई। अगर दोनों सेम वैल्यू है तो प्लस होगी, अगर दोनों अलग अलग है तो माइनस होगी। बस इतनी सी बात याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। ओके, अब पढ़ते हैं भाग को। x अपन y से भाग करते हैं तो x को अंश और y को हर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन इसमें भी क्या है ना, अगर प्लस प्लस की वैल्यू दे रहे हैं तो प्लस ही आएगा, है ना। इसमें भी वो सेम वही कंडीशन है, अगर माइनस ऊपर है प्लस नीचे है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, अगर प्लस नीचे माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे कि लाइक मैं 10 में 2 का भाग लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे 5 मिल जाएगा सीधा सीधा। अगर इसी संख्या में मैं ऊपर माइनस लिख दूँ, -10 है ना, और नीचे 2 लिख दूँ तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो -5 आएगा। अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा आंसर है ये 10 हो जाए, है ना, ये 10 है और ये -2 है, तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाते हैं आपस में और ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएंगे। क्लियर। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो ना 10 तो प्लस में रहे और ये माइनस में हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये -5 हो जाएंगे। बात क्लियर। बस सेम गुणा में जो क्या है वही भाग में है, इतनी बात याद रहेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, वैसे कोई बताता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी, क्योंकि आपका बेसिक मैथ का मतलब, मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि बेसिक अगर क्लियर हो गया तो मैथ समझ में आ जाएगा। जब मैथ समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी मैथ पढ़ने में। बोरिंग लगता है ना सबसे ज़्यादा, आई होप आज के बाद बोरिंग तो नहीं लगने दूंगा, मेरी गारंटी। अगर ये चीज़ें सीख लेते हो तो, अगर नहीं सीखते हो तो फिर बोरिंग तो क्या, ये चीज़ें ही नहीं आएंगी तो फिर बोरिंग तो अपने आप ही लगने लगता है। ठीक है, बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ते हैं अब हम। इनमें क्या होता है, देखो, एक होता चर, दूसरा होता अचर। अब चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाता है। जैसे x, y, z, a b c, ये चीज़ें हम मान लेते हैं ना, तब इनका मान बदलता रहता है। अचर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 5, 15, 25 गिनती होती है ना, वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। और जो ABCD या XYZ मतलब ये कहलाती हैं हमारी चर राशियाँ। और चर राशि आप जानते हैं इसकी जगह पर हम कुछ भी मान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABC का अगर हम ए का ही मान निकालते हैं, कभी कभी 15 भी हो सकता है, ए का मान 25 भी हो सकता है, ए का मान 50 भी हो सकता है। तो ये इसलिए इसका मान बदलता रहता है। बात क्लियर। एक चीज़ याद और रखेंगे
कि पहला पॉइंट इसमें दिया होगा समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान प्रकार की मतलब अगर x है प्लस x को हम जोड़ सकते हैं, y प्लस y को जोड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि a है प्लस a है उसको भी हम जोड़ सकते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे x प्लस वाई है, दोनों अलग अलग हैं, इनको नहीं जोड़ा जा सकता। इनका आंसर, इनके साथ अगर कोई वैल्यू दे रखी, मान लीजिए मैं कह दूँ x प्लस 7 और प्लस 7 प्लस वाई, तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता। भले ही दोनों सेम हैं गिनती, लेकिन चर जो राशि है वो अलग अलग है, ठीक है, इनको नहीं जोड़ा जा सकता। सेम ये एक्स वाई प्लस जेड है, तो इसमें भी हम कोई मान लेते हैं 3 वाई है प्लस 2 जेड है, तो इसको भी हम नहीं जोड़ सकते। क्लियर। ए प्लस बी को भी हम नहीं जोड़ सकते, कोई भी हम वैल्यू मान सकते हैं, जैसे 3a और प्लस 5 भी मान लिया हमने, तो इसको भी नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, जैसे ही हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता चल जाती है तो हम जोड़ सकते हैं। या मान लीजिए ए की वैल्यू हमें मिल जाती है, ए के मान हम 3 मान लेते हैं और बी का हमें पता चल जाए 5 है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर यूज़फुल लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।